मालदीव के द्वारा माफी मांगने पर क्या भारत के लोगों को उन्हें माफ करना चाहिए या वह सच्चाई जानना चाहिए जिसे वह पूरी दुनिया से छुपाता आया है। और इसी कारण ही एयरपोर्ट से उतरते ही टूरिस्ट को प्राइवेट सी प्लेन से सीधा रिजॉर्ट में ले जाते हैं, जिससे आप उस देश की सच्चाई जान ही नहीं पाए। और इस वीडियो में हम ऐसे बहुत सारे फैक्ट के बारे में जानेंगे जिसे आप सुनकर मालदीव जाना तो दूर की बात है, मालदीव के बारे में सोचना भी नहीं चाहेंगे। इन सब पर हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं, परंतु आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत रिसर्च करके अपने वीडियोस बनाते हैं। जब आप मालदीव का नाम सुनते हैं तो आपके मन में पिक्चर बनती है कि वहाँ पे बड़े बड़े बीच होंगे, सुंदर सुंदर रिजॉर्ट्स होंगे, अल्कोहल होगा, पार्टी होगी, मस्ती होगी। और मालदीव तो एक बहुत लिबरल देश है, परंतु आप जानकर बिल्कुल हैरान होंगे कि ये चीजें मालदीव में बिल्कुल बैन है, क्योंकि मालदीव में इस्लामिक लॉ लागू होता है। और इसके बावजूद अगर आप उन रिजॉर्ट से बाहर जाके इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटीज करते हैं तो आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा, जिसकी वहां पर कोई भी सुनवाई नहीं होती। परंतु हम सभी के मन में यह प्रश्न जरूर उठेगा कि जब मालदीव में ये सब चीजें बैन है तो वहां पर उन रिजॉर्ट्स में इन चीजों को बैन क्यों नहीं कर दिया जाता। इसका कारण है लालच, क्योंकि मालदीव की इकोनॉमी 80% टूरिज्म पर निर्भर है। तो पेट भरने के लिए उन्हें रुपए चाहिए और वह रुपए उन्हें टूरिज्म से ही मिलते हैं। मजे की बात यह है कि सबसे ज्यादा टूरिस्ट वह पैसा भारतीय देते हैं। उससे भी बड़ी मजे की बात यह है कि भारतीय लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मालदीव में टूरिस्टों के साथ लूटपाट हो जाती है, वहां पर रैप हो जाते हैं, रैप होने के बाद उनके मर्डर भी हो जाते हैं और छेड़छाड़ की कितनी सारी घटनाएं हो जाती है। और जब पीड़ित वहां पर पुलिस स्टेशन में शिकायत करता है तो उस पीड़ित को ही दोषी मानकर जेल में बंद कर दिया जाता है। और ये आप इन न्यूज के अंदर भी देख सकते हैं। तो सोच कर देखिए कि क्या हमें ऐसी अनसेफ जगह पर जाना चाहिए या नहीं। मालदीव में भारत ही नहीं पूरी दुनिया के खिलाफ कितनी नफरत भरी पड़ी है, इसको एक आम भारतीय सोच भी नहीं सकता। अगर बात की जाए कि पूरी दुनिया में टेररिस्ट पर कैपिटा कहां पर ज्यादा है तो आपके मन में ये आएगा कि शायद सीरिया में, अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में होगा। परंतु आप जानकर बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि पूरी दुनिया में टेररिस्ट पर कैपिटा सबसे ज्यादा मालदीव में है। वहां पर 5 लाख की पॉपुलेशन पर 250 से ज्यादा लोग सीरिया लड़ाई लड़ने के लिए गए थे। और इसके लिए भारत नहीं बल्कि अमेरिका व ब्रिटेन ने उनके कुछ नागरिकों को बैन भी किया है, कुछ कंपनियों को भी बैन किया है तथा अपने टूरिस्टों को इस बात के लिए एडवाइजरी जारी की है कि आप मालदीव नहीं जाए। तो जब हम लोग मालदीव जाते हैं तो वहां पर जिन लोगों से भी हमारा संपर्क होता है, चाहे वह होटल वाला हो, चाहे वह खाने पीने वाला हो, चाहे कोई मार्केट हो, चाहे कोई ड्राइवर हो, उन सभी के संपर्क में कोई ना कोई ऐसा आदमी जरूर होता है जो सीरिया में लड़ने के लिए गया था। तो क्या हम भारतीय लोग खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे और हम उन लोगों को पैसा देकर उनकी इस विचारधारा को मजबूत नहीं कर रहे कि वह भारत और भारतीय लोगों को और ज्यादा नुकसान पहुंचाए। तो क्या ऐसी अनसेफ जगह पर हमें जाना चाहिए या नहीं। योगा भारत द्वारा विश्व को दी जाने वाली एक अमूल्य धरोहर है जिसका सिर्फ फायदा ही फायदा है, उसका कोई भी नुकसान नहीं है। और इसी कारण ही अरब देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। परंतु आप जानकर बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि मालदीव में जब इंडियन एम्बेसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का कैंप आयोजित किया जा रहा था तब वहां पर एक मॉब ने अटैक कर दिया था। तो सोच कर देखिए उन लोगों के मन में भारत के प्रति कितनी नफरत भरी पड़ी है। खास बात यह है कि उस समय भारत की समर्थित सरकार थी, तो बात उस राष्ट्रपति के सेलेक्ट होने की नहीं है, बात वहां के लोगों की भारत के प्रति नफरत की है। और हम भारतीय लोग ही सबसे ज्यादा ऐसी असुरक्षित जगह पर जा रहे हैं और उनको सबसे ज्यादा पैसा दे रहे हैं। तो क्या भारतीय लोगों को ऐसे एंटी इंडिया देश में जाना चाहिए या नहीं। भारत के लोग कई बार कई चीजों को पढ़कर भी इग्नोर कर देते हैं। भारत के लोगों को मालदीव के बारे में यह भी ध्यान नहीं है कि मालदीव की सरकार ने खुद ये बताया था कि उन्होंने कुछ मालदीवियंस को पकड़ा था जो भारत पर 26/11 के हमले की तरह अटैक करने वाले थे और उनमें से 3 लोग पाकिस्तान से ट्रेनिंग करके आए थे। ये तो इंटेलिजेंस एजेंसियों की कामयाबी थी कि इस प्रकार के हमले को नाकामयाब कर दिया गया था, अन्यथा भारत पर एक 26/11 जैसा हमला और होता। और तो और हमारी आईबी की रिपोर्ट के अनुसार मालदीव एंटी इंडिया टेरर का एक बड़ा सेंटर बन चुका है। आईबी ने एक मालदीवियन टेररिस्ट को केरला से पकड़ा था और जिसने इंट्रोगेशंस में यह बताया था कि कैसे पाकिस्तान अपने टेररिस्ट अड्डों का केंद्र पाकिस्तान की जगह मालदीव में शिफ्ट कर रहा है और जिसमें वह काफी हद तक कामयाब भी हो चुका है। तो ऐसी मानसिकता वाले देश में जाकर क्या हम अपने भारतीय लोगों का ही नुकसान तो नहीं कर रहे। अब आप सबके मन में ये प्रश्न जरूर उठेगा कि जब मालदीव जाना इतना रिस्की है तो भारतीय लोग इतने ज्यादा मालदीव क्यों जा रहे हैं। और इसका कारण यह है कि मालदीव बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को स्पॉन्सर करता है, उनको फ्री ट्रिप देता है, उनको पैसे देता है ताकि वह वहां पर मालदीव में जाए
और उसकी फोटो सोशल मीडिया पर डालें और उससे इंप्रेस होकर बहुत ज्यादा भारतीय लोग फिर मालदीव चले जाते हैं। तो कितनी कमाल की बात है कि कुछ सेलिब्रिटीज पे पैसा लगाओ और इतने सारे भारतीय टूरिस्टों से वापस पैसा कमाओ। परंतु इस बार अच्छी बात यह है कि बॉयकॉट मालदीव में क्रिकेटर, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इन सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे मालदीव के टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा हानि पहुंची है। और ये आने वाले समय में भारत के टूरिस्ट पॉइंट लक्षद्वीप के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और मालदीव एक एहसान फरामोश भी है और इनकी हैसियत का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि 1988 में एक बिजनेसमैन ने भाड़े के लुटेरे लिए और पूरे मालदीव को जाकर कैप्चर कर लिया। अब आप सबके मन में प्रश्न उठेगा कि वो लुटेरे लाखों में हो सकते हैं। जी नहीं दोस्तों, वो लाखों नहीं, वो हजारों भी नहीं थे दोस्तों, 100 के आसपास लुटेरे थे और उन्होंने पूरे मालदीव को जाकर कैप्चर कर लिया। तब जाकर इन्होंने विश्व के अलग अलग देशों से सहायता मांगी और किसी ने जब उनकी सहायता नहीं की तो उनकी सहायता भारत ने की और भारत ने अपने कमांडोज भेजकर मालदीव को आजाद कराया था, जिस बात को वह आज भूल चुके हैं। और तो और एक बार साइक्लोन के समय वहां पर पानी का संकट खड़ा हो गया था, तब भारत ने अपने यहाँ से पानी के टैंकर भेजे और मालदीवियन लोगों की प्यास बुझाई, जिसका शुक्रिया करना तो दूर की बात है, मालदीव के लोग आज भारत की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। तो क्या हमें ऐसे एहसान फरामोश देश में जाना चाहिए? क्या यह देश विश्वास के योग्य है? और क्यों नहीं मालदीव जैसे देश का हमें बहिष्कार कर देना चाहिए? और हम बहिष्कार तक क्यों रुकें? हमें सरकार पर इस बात का भी दबाव बनाना चाहिए कि मालदीव पर अच्छे से दबाव बनाए, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति चेंज करने से भी कुछ नहीं होगा जब तक वहां पर लोगों की मानसिकता चेंज नहीं होगी, क्योंकि वहां के लोगों की मानसिकता भारत विरोधी ही है। कोई और करे या नहीं करे, मैं तो कम से कम मालदीव का बहिष्कार करने जा रहा हूं। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।